लास्ट सेशन मध्ये आपण अल्फा टेस्टिंग अँड बीटा टेस्टिंग बघितलेलं. सो व्हॉट इज अल्फा टेस्टिंग अँड व्हॉट इज बीटा टेस्टिंग ते आपण आज बघूयात. सो मी तुम्हाला दोन याच्यात डिफरन्स बघितले होते. सगळ्यात पहिले हे बघा, इट इज कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट. ओके, आणि इट इज कंडक्टेड इन अनकंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट. ओके, सो आता कंट्रोल एन्व्हायरमेंट आणि अनकंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट काय आहे? सो कंट्रोल एन्व्हायरमेंट इज नथिंग बट, ओके, इथे काय होतं, क्लायंट, ओके, तुमचा डेव्हलपर टेस्टर हे काय असतात, सोबत इन्व्हॉल्व असतात. ओके, आणि जे क्लायंटचं एन्व्हायरमेंट असते, सॉरी, हा, जिथे आपण म्हणजे जिथे क्लायंट टेस्ट करणार आहे. ओके, जिथे एंड युजर यूज करणार आहे त्यानुसार त्यांचं एन्व्हायरमेंट असतं, जिथे ते सर्व्हर डिप्लॉय करणार आहेत. आणि तिथे आपण काय करतो, ते ऍप्लिकेशन आपलं टेस्ट करतो. ओके, ठीक आहे. सो हे कसं असतं कंट्रोल एन्व्हायरमेंट मध्ये, जिथे म्हणजे जेव्हा याची टेस्टिंग चालते तेव्हा तिथे टेस्टर इन्व्हॉल्व असतो, डेव्हलपर इन्व्हॉल्व असतो आणि तुमचा क्लायंट सुद्धा इन्व्हॉल्व असतो. ओके, बट बीटा इज कशी आपण हे करतो, इथे अनकंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट मध्ये, म्हणजे तिथे नो डेव्हलपर, नो टेस्टर और नो क्लायंट इज इन्व्हॉल्व. ओके, इट इज कंडक्टेड इन अनकंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट. ठीक आहे, हे तीन पॉइंट्स मेन लक्षात ठेवा. ओके, इथे इन्व्हॉल्व कोण असतं, डेव्हलपर, टेस्टर आणि क्लायंट. इकडे एंड युजर म्हणजे की तुम्ही आम्ही. ओके, इट इज conducted in control environment, it is conducted in uncontrolled environment. ओके, हे एन्व्हायरमेंट कसं असतं, कंट्रोल्ड असतं, ते आपल्याला आपल्या कंट्रोल मध्ये असतं, बट इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल. ओके, कारण एंड युजर कुठल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये, कुठल्या सिस्टमवर, कधी, कसं रन करणार, हे टोटली त्या एंड युजर वर डिपेंड असतं. ओके, आणि हे कसं असतं, हे क्लायंटच प्रिपेअर करतो, त्यामुळे हे कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट असतं. ठीक आहे, आणि इथे इन्व्हॉल्व कोण कोण असतं, सॉरी, आणि इथे काय असतं, डेव्हलपर आणि टेस्टर. जर यामध्ये काही इश्यू सापडला तर ते काय करतात, लगेच फिक्स करतात. ओके, बट इथे डेव्हलपर, टेस्टर इन्व्हॉल्व असतात का बीटा टेस्टिंग मध्ये? येस, तर नसतात. त्यामुळं काय होतं, इट इज टेस्टेड इन अनकंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट. ओके, आणि मी तुम्हाला ते बिट्टाचं काल एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, मावेन डिपेंडन्सीज तुम्हाला दाखवलेल्या. ओके, क्लायंट इंटरॅक्शन इज मोर, क्लायंट इंटरॅक्शन इज लेस, कारण इथे क्लायंट बिट्टामध्ये नसतो, एंड युजर असतो, त्यामुळे इथे क्लायंट इंटरॅक्शन लेस राहतं. ओके, आणि अल्फा मध्ये जर आपल्याला काही डिफेक्ट सापडला तर आपण काय करतो, त्याला इमिडिएटली फिक्स करतो, कारण तिथेच डेव्हलपर असतो, टेस्टर असतो. सो ऑन प्रायोरिटी घेऊन ते इश्यूज फिक्स करतात आणि त्याला रिटेस्ट करतात. ओके, बट इन बीटा टेस्टिंग जर तुम्हाला काही डिफेक्ट, काही इश्यूज सापडले तर तो कधी फिक्स होतो, त्याचं जेव्हा नेक्स्ट अपडेट येईल, नेक्स्ट व्हर्जन येईल, तेव्हाच तो काय केला जातो, फिक्स केला जातो. ठीक आहे, देन अल्फा टेस्टिंग कुठे यूज होते, मोस्टली वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन मध्ये. ओके, सो वेब बेस्ड ऍप्लिकेशनचे मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेले आहे. ठीक आहे, जसं की तुमच्या बँकिंग सेक्टरच्या कंपनीज झाल्यात, तुमच्या मेडिकल डोमेनच्या कंपनीज झाल्यात, तर त्या सगळ्या कंपनीज काय असतात, इथे इन्व्हॉल्व असतात. ओके, आणि बीटा टेस्टिंग कुठे करतो, एखादं स्टँड अलोन प्रोडक्ट असेल, ओके, एखादं स्पेसिफिक तुमचा प्रॉडक्ट असेल तर तिथे आपण बीटा टेस्टिंग करतो. ओके, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एखादी तुमचा गेमिंग आहे, सो तो गेम काय असतो, एंड युजरला टेस्टिंग साठी दिलं जातं, त्याचं बीटा व्हर्जन लॉन्च केलं जातं. एखादी तुमची ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. ओके, जर तुमची अँड्रॉइड सिस्टम असेल, न्यू अँड्रॉइड लॉन्च असेल, जसं एखाद्या सॅमसंगची जी ओ एस आहे, टच ओ एस, त्याचं कुठलं व्हर्जन असेल तर ते पहिले बीटा व्हर्जन काढलं जातं आणि ते कोणाला दिलं जातं, एंड युजरला दिलं जातं. ओके, अँड देन तुमचा एंड युजर काय करतो, त्याला टेस्ट करतो. ओके, आणि मग त्यात इश्यूज, बग्स असतील ते रिझॉल्व्ह केलं जातं आणि त्यानंतरच त्याचं फायनल व्हर्जन काय केलं जातं, लॉन्च केलं जातं, त्यालाच आपण अल्फा व्हर्जन म्हणतो.
ठीक आहे, क्लिअर आहे प्रज्वल? येस, Yes, बाकीच्यांना sir. क्लिअर आहे? Yes, sir. ओके. येस. आता नेक्स्ट आपण बघणार आहोत टर्मिनॉलॉजीज. आता आपण जेव्हा टेस्टिंग करतो तेव्हा मल्टिपल टर्मिनॉलॉजीज असतात. जसं की आता तुम्ही एखादी टेस्टिंग करतायत, ओके. टेस्टिंग करताना तुम्हाला काही इश्यूज सापडतात, काही डिफेक्ट सापडतात, तुम्ही बग म्हणतात इथे. सो व्हॉट एक्झॅक्टली एरर, व्हॉट एक्झॅक्टली बग, व्हॉट इज इश्यू, व्हॉट इज डिफेक्ट, तर ते आपण आता या टर्मिनॉलॉजीज मध्ये बघणार आहोत. ओके. सो एरर मीन्स काय? इफ समथिंग रॉंग इन ए प्रोग्राम इट इज नथिंग बट एरर. ओके. आता तुमच्या प्रोग्राम मध्ये काहीतरी रॉंग आहे, ठीक आहे, ऍज अ टेस्टर तुम्हाला माहिती नाही. ओके. बट समथिंग इज रॉंग देअर. ठीक आहे. आता सपोज मी आता एखादा जॉब सर्च करतोय. ओके. आता इथे मी टाकतोय सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. ओके. एक्सपिरियन्स चेक करतोय 1 इयर, लोकेशन टाकतोय पुणे. ठीक आहे. आणि मी याला सर्च हिट करतो. बट इन्स्टेड ऑफ शोविंग रिझल्ट फॉर सॉफ्टवेअर टेस्टर, सपोज ते मला काय करतायत, सॉफ्टवेअर डेव्हलपरचा रिझल्ट देत आहेत. ओके. किंवा अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेअर टेस्टर समथिंग एल्स, काहीतरी वेगळाच मला काय दिसतोय, रिझल्ट दिसतोय. ओके. सो देन इट इज अ, काय आहे तो, डिफेक्ट आहे. बट आता हे आता हे जे चुकीचे रिझल्ट दाखवते, ही फंक्शनॅलिटी टेस्ट झाली आहे का? येस, टेस्ट झाली आहे का? तर नाही टेस्ट झालेली आहे. सो बिफोर टेस्टिंग, आता चुकीचं आहे पण ते माहिती नाहीये. ओके. मीन्स टेस्ट नाही झालेला. ओके. सो देन वी कॉल्ड इट ॲज अ एरर. त्याला काय म्हणतो आपण? येस, काय म्हणतो? Error. एरर. करेक्ट. इफ समथिंग रॉंग इन अ प्रोग्राम इट इज नथिंग बट एरर. मग आता मला काय करायचंय, मी आलोय टेस्टिंग फेजला. ओके. सो आता मी टेस्टिंग करतोय आणि टेस्टिंग मध्ये मी हा क्रायटेरिया वगैरे टाकला इथे. ओके, 1 इयरचा. आणि मी सर्च केलं. आता मला दिसतंय की मी जेव्हा सर्च करतोय तो मला सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचे फॉर 1 इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्सचे न दाखवता तो मला एक्सपिरियन्सचे रिझल्ट दाखवतोय. आणि टेस्टरच्या ऐवजी डेव्हलपरचे दाखवतोय. ओके. सो हा काय आहे? येस, डिफेक्ट आहे. आणि तो मला कधी सापडला? येस, Tested. Sir. ऍट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, व्हाईल टेस्टिंग दी ऍप्लिकेशन. सो मग मी काय करणार? येस, त्याला ऍज अ बग म्हणून रेज करणार. काय करणार? तुमचं जे टिकेटिंग टूल आहे, जसं की जिरा आहे, HPLM आहे, व्हॉट एव्हर जे तुम्ही यूज करता, तर त्या टूलवर तुम्हाला तो टेस्टिंग करताना इश्यूज, एरर सापडलाय. सो यू कॉल्ड इट ॲज अ, काय म्हणणार आपण त्याला? Bug. बग म्हणणार. आणि तुम्ही ते तुमच्या टिकेटिंग टूलला तुम्ही ते काय करणार? बग रेज करणार. ओके. इथपर्यंत क्लिअर आहे? येस. Yes, sir. ओके. आता बग आहे. आता तुम्ही तो बग रेज केल्यानंतर तो कोणाला जाणार? रिस्पेक्टिव्ह, येस, Developer. डेव्हलपरला जाणार. तो तो एरिया जो ओन करतो, त्या फंक्शनॅलिटीचा जो ओनर आहे, ओके, त्याला तो बग असाइन होईल. ओके. अँड वन्स दॅट बग इज असाइन टू दॅट स्पेसिफिक पर्सन और डेव्हलपर, देन ही विल ऍक्सेप्ट और रिजेक्ट दॅट बग. ओके. त्याला तो बग असाइन झाला. जर त्याला व्हॅलिड वाटला तर तो ऍक्सेप्ट करणार. ओके. आणि त्याला इनव्हॅलिड वाटला की तो नाहीये रिअल इश्यू और नॉट इज रिलेटेड टू दॅट फंक्शनॅलिटी, देन तो काय करणार? रिजेक्ट करणार. ओके. जर त्याने ऍक्सेप्ट केला, इफ डेव्हलपर ऍक्सेप्ट दॅट बग देन इट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट. मग त्याला काय म्हणतो आपण? येस, Defect. काय म्हणतो आपण त्याला? डिफेक्ट. कळालं? एरर मीन्स व्हॉट? समथिंग रॉंग इन द प्रोग्राम, त्याला आपण एरर म्हणतो. जेव्हा आपण टेस्टिंग करतो, while डुईंग टेस्टिंग वी फाउंड द एरर इन द ऍप्लिकेशन, हा एरर आपल्याला कधी सापडतो?
जेव्हा टेस्टिंग करताना हा एरर सापडतो त्याला आपण काय म्हणतो? येस, बग म्हणतो. बग. ओके. आणि जेव्हा तुमचा डेव्हलपर तो बग ऍक्सेप्ट करतो देन इट इज कॉल्ड ॲज डिफेक्ट. मग त्याला काय म्हणतो आपण? इट इज अ रिअल डिफेक्ट. ओके. इफ सम मेजर डिफेक्ट फाउंड इन द ऍप्लिकेशन देन इट इज अ इश्यू. आणि जर आता खूप क्रिटिकल तुमचा डिफेक्ट आहे, ओके, जसं की तो फंक्शनॅलिटी ब्लॉक करतोय, ओके. आता तुमचं इथं लॉग इन आहे आणि तुमचे ते क्रेडेन्शियलच घेत नाहीये, ओके. समहाऊ काय होतंय, किंवा तुम्ही तुमच्या ईमेल आय डी लॉग इन करू शकत नाही, तो फक्त युजर आय डीच घेतो, ईमेल आय डीचा इश्यू आहे. सो तो काय करतोय, तुमची फंक्शनॅलिटी ब्लॉक करतोय, करेक्ट. युजर नेमनी आपण लॉग इन करू शकतो, बट बऱ्याच जणांना त्यांचा युजर नेम हा लक्षात नसतो किंवा विसरलेले असतात, त्यासाठी ते काय करतात, ईमेल आय डीचा ऑप्शन चूज करतात, करेक्ट. पण आता तिथे ईमेल आय डी टाकता येत नसल्यामुळं काय होतंय, मग तुमचे जर 50% युजर्स आहेत ज्यांना युजर नेम माहिती नाही, तर ते लॉग इन करू शकतील का ऍप्लिकेशनला? येस, नाही. नाही करू शकणार, करेक्ट. मीन्स दिस इज अ मेजर डिफेक्ट. ओके. आता तुम्ही, हा एरर आहे, ऍज अ तुम्ही टेस्टिंग केली, तुम्ही हा एरर फाइंड आउट केला, मीन्स इट इज कॉल्ड ॲज बग. तुम्ही काय केला, तुमच्या टिकेटिंग टूल मध्ये हा बग रेज केला, तो बग कोणाला जाईल? रिस्पेक्टिव्ह डेव्हलपरला जाईल. डेव्हलपरने त्याला ऍक्सेप्ट केला म्हणून तो काय झाला, तुमचा डिफेक्ट झाला. आणि तो डिफेक्ट कसा आहे? क्रिटिकल आहे, हाय प्रायोरिटी आहे, ओके, सिव्हिअर आहे. सिव्हिअरिटी पण त्याची हाय आहे आणि प्रायोरिटी पण हाय आहे. सो दिस इज अ मेजर डिफेक्ट, देन वी कॉल्ड इट ॲज अ इश्यू. त्यामुळे आपण याला काय म्हणतो? येस, इश्यू म्हणतो. क्लिअर आहे इथपर्यंत? येस. येस सर. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट, टर्मिनॉलॉजीस मध्ये कोणाला काही विचारायचं आहे? नो सर. ओके, क्लिअर आहे सर्वांना? येस. ओके. ओके, देन विल मूव नेक्स्ट. ओके. सो ह्या झाल्या तुमच्या 4 टर्मिनॉलॉजीज. व्हॉट इज एरर कशाला म्हणतो, बग कशाला म्हणतो, डिफेक्ट कोणाला म्हणतो, इश्यू कोणाला म्हणतो, हे तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. ओके. त्यानंतरच्या टर्मिनॉलॉजीज आहेत, आपण काही टेस्टिंग करतो, ओके. जसं की मंकी टेस्टिंग आहे, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग आहे आणि ॲडहॉक टेस्टिंग आहे, ओके. सो यातली पहिली टर्मिनॉलॉजी आपण बघूयात, monkey testing. So what is monkey testing? Okay. So when we have lot of test cases to execute, but we don't have enough time to execute all the test cases. Okay. Then at the time we do monkey testing. आता तुमच्याकडे मल्टिपल टेस्ट केसेस आहेत, सपोज 150 टेस्ट केसेस आहेत, आणि त्या तुम्हाला काय करायच्यात, विदिन अ सेम डे तुम्हाला त्या टेस्ट करायच्या. सो इट इज पॉसिबल, जर तुम्ही ऑन अन ॲव्हरेज जरी कन्सिडर केलं की एका टेस्ट केसेसला तुम्हाला 10 मिनिटं लागत आहेत, ओके. सो विदिन अन हवर तुम्ही किती करू शकाल? ओनली 6 टेस्ट केसेस, ओके. Fix. आणि तुमची 8 तासाची शिफ्ट असते, त्यामध्ये तुम्ही 8 × 48 टेस्ट केसेस करा. सपोज तुम्ही एक्स्ट्रा, आता ऑन प्रायोरिटी आहे, एक्स्ट्रा 8 आवर काम केलं, 16 आवर केलं, तरी तुमच्या 100 टेस्ट केसेस सुद्धा होतील का कम्प्लीट? येस, तर नाही होणार, करेक्ट. मग त्या केसमध्ये काय करायचं, की त्या केसमध्ये मोस्टली आपण काय करतो, मंकी टेस्टिंग करतो, ओके. सो आपल्याकडे टाइम नसल्यामुळे, ओके, वेन वी हॅव लॉट ऑफ टेस्ट केसेस टू एक्झिक्यूट बट वी डोंट हॅव इनफ टाइम टू एक्झिक्यूट द टेस्ट केसेस, देन ॲट दॅट टाइम वी विल डू मंकी टेस्टिंग, ओके. सो मग ही सिच्युएशन कधी सर येते? हा, येस. सो मंकी एंड सैनिटी में फिर डिफरेंस क्या रहता है? सैनिटी में भी हम लोग वही करते हैं, आई थिंक. सैनेट हाई नहीं, लेवल मैं बताता हाई हूँ, लेवल सिनेरियोज ही भी सिनेरियोज कैन चेक टेस्ट इन द चेक करते, करेक्ट. एंड बट स्मोक में भी वही करते हैं. तो वो डिफरेंस क्या रहता है, अभी मंकी, स्मोक 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 एंड सैनिटी? यस, यस यस, मैं क्लियर करता हूँ. अभी देखो, जब हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं, करेक्ट, स्मोक टेस्टिंग के अंदर हमारे पास टेस्ट केसेस नहीं रहते हैं,
ओके। स्मोक टेस्टिंग में सिंपली हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास बिल्ड आता है, ओके, अभी नया बिल्ड आया है, तो फर्स्ट टाइम आप जो करोगे उसे आप स्मोक टेस्टिंग कहते हो, ओके। तो स्मोक टेस्टिंग के अंदर क्या करते हो, सिर्फ आप कोर फंक्शनलिटी करते हो और आपका बिल्ड नेविगेशन सही से हो रहा है या नहीं, ओके। सो ये चीजें आप वहां पे देखते हो, वेदर योर बिल्ड इज रेडी टू टेस्ट और नॉट। तो ये सिंपली आपका मेन सिनेरियो रहता है, ओके। मेन मेन फंक्शनलिटीज आप चेक करते हो रैंडमली, ठीक है। सैनिटी में क्या होता है, आफ्टर डूइंग स्मोक, जब भी आप नेक्स्ट स्टेप स्टेप करते हो वो होती है सैनिटी टेस्टिंग, ओके। सो उसमें कुछ इश्यू अगर आपको मिला है, उसमें आप ट्रबल शूटिंग करते हो वगैरह वगैरह, वो चीजें सैनिटी में चलती है, ओके। इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस ट्रबल शूटिंग, ओके। और मंकी टेस्टिंग इज व्हाट, मंकी टेस्टिंग वी डू एट द टाइम ऑफ लाइक हाई प्रायोरिटी, जब भी आपका अभी स्प्रिंट एंड हो रहा है और आपको बहुत से टेस्ट केसेस करना है, तो वो टाइम हम क्या करते हैं, मंकी टेस्टिंग करते हैं, ओके। मंकी टेस्टिंग मींस व्हाट, वी विल जंप फ्रॉम वन फंक्शनलिटी टू अदर, अदर फंक्शनलिटी टू थर्ड फंक्शनलिटी। सो इट्स मंकी लाइक सिचुएशन, ओके। सो आपको बहुत सारी चीजें करना है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको एक से दूसरे पे जंप करना होगा, ओके। सो इट अ फास्ट ट्रैक टेस्टिंग, ठीक है। सो जो स्मोक सैनिटी है इट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। और मंकी है जो, वो है डिफरेंट थिंग, ठीक है। क्लियर है। अभी मंकी अपना बाकी है, मैं तो मंकी सब पढ़ाता मंकी में हूँ। हम लोग हाँ, हाई प्रायोरिटी सिनेरियोस चेक नहीं करते हैं सर, हाई बस जस्ट वी कैन चेक द फंक्शनलिटी। हाई प्रायोरिटी मीन्स व्हाट, सी अभी आप जब भी चेक करोगे, ओके, मंकी टेस्टिंग करोगे और आपको यानी कम समय में टेस्टिंग करना है, तो डेफिनेटली आप उसमें हाई प्रायोरिटी तो करोगे ही, लेकिन साथ में आपको जो आपकी कोर फंक्शनलिटी डेवलप की है वो भी आपको टेस्ट करना है, करेक्ट। वो आप मिस कर सकते हो क्या, इट्स नॉट हाई प्रायोरिटी बट इट्स नहीं। रिलेटेड टू योर फंक्शनलिटी, तो वो भी चीजें आपको टेस्ट करना है। सो मंकी टेस्टिंग हम इसी चीज के लिए करते हैं। अभी मैं ये मेरा कंप्लीट होने दीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाद में आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वो क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो या ये यस सिचुएशन कब यस। आती है, मंकी टेस्टिंग हम हर बार करते हैं ऐसा नहीं है। स्मोक टेस्टिंग वी डू फॉर आफ्टर एवरी बिल्ड, ओके। और नंबर ऑफ बिल्ड्स, अभी 4-5 बिल्ड के बाद वगैरह, ओके। जो कंटेंट कट ऑफ बिल्ड रहता है आपका, तो वो बिल्ड के बाद हम स्मोक करते ही है। लेकिन मंकी आप हर रिलीज को, हर स्प्रिंट को करोगे ऐसा नहीं है, ये कुछ सिनेरियो में ही हम करते हैं, ठीक है। सो दिस सिचुएशन अराइज व्हेन डेव फाइंड डिफिकल्टी टू सॉल्व द बग, अभी डेव कुछ चीजों पे, कुछ इश्यूज पे काम कर रहा है, ओके। बट जो डिसाइडेड टाइम है, जो कैलकुलेटेड टाइम है, उससे क्या लग रहा है, उसे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ओके। क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है टू सॉल्व द डिफेक्ट, ओके। देन इट्स कॉल्ड एज ब्लॉकर और शो स्टॉपर डिफेक्ट, इसे क्या कहते हैं हम, ब्लॉकर डिफेक्ट कहते हैं या शो स्टॉपर डिफेक्ट कहते हैं, ओके। अभी डेवलपर ने ज्यादा टाइम लिया है, ओके। और आपका जो डिसाइडेड टेस्टिंग टाइम था, सपोज 2 days ऑफ टेस्टिंग, 3 days ऑफ टेस्टिंग, बट उतना टाइम आप लोगों को मिल रहा है क्या? यस, तो नहीं मिल रहा है, नहीं। करेक्ट। सो वो टाइम में आप क्या करते हो, मंकी टेस्टिंग पे जंप करते हो, ओके। और इसमें क्या करते हैं, एट दैट टाइम वी चेक हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस, ओके। हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस तो आप चेक करोगे ही, और रिगार्डिंग जो आपकी फंक्शनैलिटी है जो आपने न्यूली डेवलप की है, वो भी आपको टेस्ट करनी होती है, करेक्ट। यस। अभी उसमें मोस्टली अभी निगेटिव सिनेरियोज, पॉजिटिव सिनेरियोज लिखे हुए रहते हैं, तो आप अभी सभी सिनेरियोज चेक करते बैठोगे क्या? सपोज आपके 10 टेस्ट केस है, ठीक है। एक टेस्ट में लिखा है कि आप इस प्रकार यूजर आईडी डाल के चेक कीजिए, दूसरे टेस्ट केसेस में दूसरा सिनेरियोज दिया है, तीसरे में तीसरा दिया है, तो ऑल सिनेरियोज वी कैन चेक, नो, ओके। सो उसमें जो इम्पोर्टेंट एक दो सिनेरियोज रहेंगे वही चेक करेंगे, बाकी टेस्ट केसेस हम स्किप करेंगे, तो इस प्रकार हम मंकी टेस्टिंग करते हैं, ओके। क्लियर है? यस, या ओके, या। सो गुड, बाकी लोकांना काय इश्यू आहे, बाकी लोगों को कुछ पूछना है इसमें मंकी टेस्टिंग में? यस, कुछ इश्यू रहेगा तो पूछिए, ठीक है।
सो विल मूव फॉरवर्ड। अभी नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। ओके, और एक्सप्लोरेटरी और एडहॉक टेस्टिंग, हम ये दो टेस्टिंग करोगे, चेक करेंगे। ओके, सो फर्स्टली हम एक्सप्लोरेटरी देखेंगे। So when we have less knowledge about the application user stories, okay, and we have test data and test cases, then we perform the exploratory testing. अभी देखो, अभी आपको एक नया एप्लीकेशन है, सपोज ये सिचुएशन कब आती है, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कब हम यूज करते हैं। सपोज अभी प्रज्वल काम कर रहा है बैंकिंग डोमेन पे, ठीक है, और इन केस इन सम सिचुएशंस अभी उसे उधर काम नहीं है और उसे कुछ दूसरे डोमेन पे काम करना है। ओके, सपोज मे बी टेस्टर अवेलेबल नहीं रहेगा या टेस्टर का कुछ इशू रहेगा। ओके, इन केस उधर लोड ज्यादा रहेगा तो उधर रिसोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, अभी ये प्रोजेक्ट पे उसको काम नहीं है तो उसे दूसरे प्रोजेक्ट पे पुल किया जाएगा। ओके, एंड इन दैट केस अभी उसके उसके टेस्ट केसेस यूजर स्टोरीज रेडी रहती है, टेस्ट केसेस रेडी रहती है, जस्ट ही हैज टू परफॉर्म दी टेस्टिंग ऑन दैट एप्लीकेशन। ओके, और अभी उसे वो डोमेन का नॉलेज नहीं रहेगा। ओके, सो वो क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट केसेस वो टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। ओके, और उसे उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यस, exploratory testing. Okay, so if tester is not available for testing and you have to do the testing, then we do the exploratory testing. So वो जो टेस्टिंग हम करते हैं उस टर्म को क्या कहते हैं? यस, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कहते हैं। ओके, क्लियर है? और उसके बाद में उसके वाइस वर्सा आती है एडहॉक टेस्टिंग। ओके, अभी आपके पास टेस्ट डेटा नहीं है फॉर टेस्टिंग एंड वी हैव नॉलेज अबाउट द एप्लीकेशन एंड यूजर स्टोरीज। अभी आपके पास टेस्ट केस टेस्ट डेटा नहीं है, बट यू हैव द डोमेन नॉलेज, यू हैव द एप्लीकेशन नॉलेज। ओके, एंड वो टाइम में जो आप टेस्टिंग करते हो उसे हम एडहॉक टेस्टिंग कहते हैं। ओके, सो दीज टू आर लाइक वाइस वर्सा टाइप ऑफ टेस्टिंग वी डू। ओके, तो यही दो चीजें हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग और एडहॉक टेस्टिंग। सो मेनली याद रखना कि हमारे पास एक्सप्लोरेटरी में वी हैव द यूजर स्टोरीज, टेस्ट केस एंड टेस्ट डेटा। ओके, करेक्ट, बट we don't have the knowledge of that domain. Okay, then we do the exploratory testing. Okay, and ad hoc testing क्या है, we have the less data for testing and we have knowledge about the application and domain, at that time we do the ad hoc testing. Okay, ठीक है, ये दो टर्म हो गई। उसके बाद में एक आपकी है फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग। अभी फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग मींस व्हाट, व्हेन आवर बिल्ड इज मूविंग फ्रॉम यूएटी टू प्रोडक्शन। ओके, अभी हमारा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यूएटी टेस्टिंग हो गया। ओके, एंड हम प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं। ओके, सो एट दैट टाइम इन बिटवीन हम एक रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। अभी रिग्रेशन टेस्टिंग हम जब करते हैं, ओके, सो फॉर वी क्रिएटेड अ टेस्ट सूट ऑफ टेस्ट केसेस। अभी जब फाइनल प्रोडक्शन को हमारा एप्लीकेशन जाता है, ठीक है, वो टाइम में हमारा रिग्रेशन सूट रहता है। अभी वो रिग्रेशन सूट में क्या है, अभी मैंने सूट का कंसेप्ट बताया था आपको कि क्या होता है। सो सूट के अंदर क्या होता है, जो आपके हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस रहते हैं, मेन फंक्शनैलिटी रहती है, मेजर फंक्शनैलिटी। ओके, जो कि ब्रेक होनी नहीं चाहिए, करेक्ट, क्योंकि एंड यूजर वो चीजें यूज करने वाला है। अगर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब एंड यूजर आपका यूज कर रहा है और वो टाइम में इसमें कुछ इश्यू आए तो इट्स लाइक मेक अ बैड सेंस, लाइक बैड इम्पैक्ट करेगा आपके बिजनेसेस पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इशू इन योर प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई जो कोर फंक्शनैलिटीज है उसके लिए हमने एक रिग्रेशन स्वीट किया तैयार किया हुआ रहता है। सो उसके अंदर क्या आते हैं, हमारे हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस आते हैं, और जो डिफेक्ट्स, मेजर डिफेक्ट्स आप एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग फाइंड आउट करते हो, ओके, जो मेजर फेल्योर्स रहते हैं, जो वो भी बिजनेस लाइक आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वो फेल्यूर्स और आपके हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस, सो वो दोनों आप क्या करोगे, रिग्रेशन स्वीट के अंदर ऐड करोगे। ओके, सो अगर समझो आपके 100 टेस्ट केसेस रहेंगे,
फॉर योर हाई प्रायोरिटी सिनेरियोज, ठीक है, जिसमें आप कवर कर रहे हो। और आपके 20 इश्यूज आपने जो मेजर इश्यूज फाइंड आउट किए रहेंगे एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, सो वो 100 टेस्ट केसेस और ये 20 इश्यूज, उसके ऊपर आपने जो टेस्ट केसेस बनाए, तो वो 120 टेस्ट केसेस आप क्या करते हो, प्रोडक्शन के पहले फाइनल रिग्रेशन में टेस्ट करते हो। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो मैन्युअली ही करो। ओके, अभी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज अभी सभी मोस्टली ऑटोमेशन पे शिफ्ट हुई हुई है, तो वो थ्रू ऑटोमेशन भी हम रन करते हैं, वो स्विट हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और थ्रू ऑटोमेशन जैसे कि जावा सेलेनियम है, ओके, या प्ले राइट है आपका, जो कि टाइप स्क्रिप्ट से यूज कर सकते हो आप, तो वो सभी के जरिए आप क्या करोगे, यस, फाइनल रिग्रेशन आप रन करोगे। ओके, सो देखो, फॉर फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग वी क्रिएट टेस्ट स्विट स्लैश टेस्ट केसेस, इसमें क्या आएगी आपकी, फेल टेस्ट केसेस, न्यूली एडेड फीचर और सिनेरियो, हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस। ओके, अगर टाइम मिलेगा तो आप रिमेनिंग टेस्ट केसेस भी रन करते हो, सो इट्स टोटली डिपेंड। ओके, और इसमें अगर ऑटोमेशन में आपको कुछ इशू मिलेगा, मैनुअल में करेगा, तो फिर आप बिफोर रीचिंग आप ये फिक्स करके ही देते हो। ओके, क्लियर है? यस, फाइनल रिग्रेशन टर्म क्लियर है? Yes. ओके, ओके, या, सो नेक्स्ट वन इज अ प्रोडक्शन इशू। ओके, अभी क्या है, प्रोडक्शन इशू मींस व्हाट, देखिए, इफ फाउंड इशू इन प्रोडक्शन। ओके, अभी आपका क्या हो गया, अभी आपका प्रोडक्ट यूएटी से प्रोडक्शन को गया है, यानी आप एंड यूजर को वो एप्लीकेशन दे रहे हो, लेकिन जब प्रोडक्शन को गया तो उसके अंदर आपको इशू मिला, कुछ डिफेक्ट फाइंड आउट हुआ है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस टर्म को प्रोडक्शन इशू कहते हैं। ओके, सो व्हेन वी मिस सम फंक्शनैलिटी व्हाइल टेस्टिंग, ठीक है, अभी आपकी कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ टर्म आपका टेस्ट करना मिस हो गया। ओके, बिकॉज लाइक एज अ टेस्टर हम नहीं कह सकते कि 100% टेस्टिंग हुआ है। ओके, इन एनी सर्टेन, सो कुछ ना कुछ छूट सकता है, बिकॉज ऑफ निग्लिजन, या कुछ ये चीज कह सकते हैं हम कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुआ, वॉट एवर, सो डिफरेंट कंडीशंस रहते हैं। ओके, यूएटी में भी वो सिनेरियो कवर नहीं हुआ, या वो इश्यू छूट गया, सो बाद में वो जब आपका एप्लीकेशन आपकी बिल्ड प्रोडक्शन को जाएगी, तो तभी आपको ये इश्यू दिख गया। ओके, देन वी कॉल्ड इट एज ए प्रोडक्शन इश्यू। ओके, ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हॉट फिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, यस, हॉट फिक्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, सो अभी हॉट फिक्स जब भी आपको मिलता है, सो आप प्लीज म्यूट कीजिए, इको हो रहा है। हाँ, सो जब भी आपको हॉट फिक्स मिलता है, ठीक है, सो आपको क्या करना होता है, ऑन हाई प्रायोरिटी वी हैव टू फिक्स इट। ओके, हम क्या करते हैं, ऑन हाई प्रायोरिटी वी हैव टू फिक्स दैट हॉट फिक्स, बिकॉज अभी ये प्रोडक्शन में आपको इश्यू मिला है। ठीक है, और जब भी प्रोडक्शन में कुछ इश्यू मिलता है, मीन्स व्हाट, यू हैव मिस समथिंग, यू हैव मिस सम फंक्शनैलिटी, और ठीक है, वन सेकेंड, हाँ, सो अभी आपने क्या किया है, आपने वो मिस किया है, वो इशू, वो डिफेक्ट, आपने क्या किया है, एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग आपने वो मिस किया है, सो देन यू हैव टू इमीडिएटली प्रोवाइड द फिक्स, और उसके बाद में अगर वो इशू मिलता है, उसके बाद में टेस्टर पे कुछ एक्शन होता है कि व्हाई यू हैव मिस दैट फंक्शनैलिटी। ओके, डेवलपर से पूछा जाता है, और क्लाइंट के साइड से हमें उसके लिए पेनल्टी भी लगती है। ओके, बिकॉज इट्स ए प्रोडक्शन इशू, क्योंकि वो अभी हमें पे कर रहा है फॉर टेस्टिंग, फॉर डेवलपमेंट, और आफ्टर पेइंग दैट आल्सो वी आर लाइक, उन्हें इशू मिल रहा है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। ओके, और उनका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, देन दे विल डेफिनेटली गिव पेनल्टी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस, Yes. ओके, ओके, सर सारे पीडीज को हम लोग हॉट फिक्स कंसीडर करते हैं? यस, किसे?
all the PDs are considered as a hotfix? प्रोडक्शन में जो इशू मिलते हैं वो हम हॉट फिक्स ने उसे प्रोडक्शन इशू कहते हैं, और उसे ही हम हॉट फिक्स भी कहते हैं। ओके, जो मेनली क्रिटिकल इश्यूज जो कहते हैं ना हम, प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ, जो क्रिटिकल इश्यूज हमारे रहते हैं अभी प्रोडक्शन में, अभी ठीक है, एक आधा आपको नॉर्मल बग मिला है। नॉर्मल बग मीन्स व्हाट, अभी उसका एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। ओके, अभी आप यहाँ पे हो। ओके, अभी आपका इधर सपोज अबाउट अ सेक्शन में कुछ मिस्टेक्स है, या कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो यू कैन इग्नोर इट बिकॉज इट इज नॉट इम्पैक्टिंग योर बिजनेस, करेक्ट, इज अ वेरी स्मॉल डिफेक्ट्स। इसमें कुछ बिजनेस इम्पैक्ट भी नहीं गिरेगा और कुछ यूजर भी अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो वी कैन से इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज ये अगर मिस हुआ सो नो वरी। बट इधर फंक्शनैलिटी में कुछ आपका फट रहा है, ओके, आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा रहे हो, कुछ फिल्टर नहीं लग रहा है, देन इट विल डेफिनेटली अ लाइक हॉट फिक्स यू हैव टू डू। ओके, और you have to fix on priority, correct? Okay, clear है? Okay. So it's a critical kind of issue, you can say. Okay, और आपको लाइव सिस्टम में मिल रहा है तो इट्स डेफिनेटली इशू ऑफ कंसर्न, सो आपको वो फिक्स करना ही है। ठीक है, यस। ओके, और किसी को कुछ एक्चुअली डाउट है? सर, हाँ हम लोग में हॉटफिक्स कंसिडर होता है जो प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 इश्यूज जो हाँ 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 हाँ। आइडेंटिफाई इन द पीडीज, ओके, तो वो हम लोग हॉटफिक्स में कंसिडर करते हैं। अदरवाइज इफ क्लाइंट इज रेज एज ए P3 या P4, तो हाँ उसको हम लोग बैकलॉग और स्प्रिंट में ही हाँ, लेके फिर फिक्स मारते हैं। करेक्ट। उसको हम बट लोग हॉटफिक्स नहीं कंसिडर करते फिर। नहीं नहीं, बट अगर वो क्रिटिकल रहेगा, देखो आपने रिलीज कर दिया, ठीक है, आप उसको पीछे में जो पैच देते हो, ओके, या अपडेट्स देते हो, उसमें आप फिक्स करते हो, नो वरी। बट इफ इट्स अ क्रिटिकल, वो आपका फंक्शनैलिटी ब्लॉक कर रहा है, देन डेफिनेटली यू हैव टू हॉट फिक्स इट बिकॉज जो हम अभी जो देख रहे हैं, ओके, जो सिनेरियोज देख रहे हैं, सो देखिए, अभी हर एक चीज जैसे कि वैसा हर एक कंपनी में फॉलो होगा। ओके, ये कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 10 टर्म्स एक आधी कंपनी फॉलो कर रही होंगी, तो उसमें से कुछ चीजें एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो अभी आप स्मोक और सैनिटी का डिफरेंस देखोगे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में स्मोक को सैनिटी कहते हैं, सैनिटी को स्मोक कहते हैं। ओके, सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन देयर लाइक उनके इस पे है, कंपनीज के इस पे। अभी जो आप इश्यूज फाइल करते हो, कहीं पे उसे डिफेक्ट कहते हैं, कहीं पे उसे बग कहते हैं। ओके, कहीं पे इसे इश्यूज कहते हैं। सो अभी हमने जो टर्म्स अभी देखे, सो इट्स एज पर आईएसटी क्यूबी स्टैंडर्ड कि वो उसे क्या कहना चाहिए, किसे एरर कहना चाहिए, किसे बग कहना चाहिए। अभी आप देखोगे बहुत जगह पे जो डेवलपर जो डिफेक्ट रहता है उसे भी वो बग ही कहते हैं। ओके, एप्लीकेशन में बग है और बग फिक्स कर रहा हूँ, ओके, बट एज पर डेवलपर उसे उसने डिफेक्ट कहना चाहिए, करेक्ट। बट वो चीजें फॉलो नहीं होती है, तो सेम वेज क्या होता है ना, कि एज पर यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन ये चीजें चेंज होती है। ओके, सो इन यूर केस अभी जो आपने प्रायोरिटी बताई है P1 P2 P3 P4, करेक्ट, जैसे कि हॉटफिक्स आप देते हो P3 P4 के लिए, करेक्ट? यस, हेलो, या, सो इट्स अ मैटर ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन। सो जो हम देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो चीजें हम देख रहे हैं। ओके, सो प्रोडक्शन इशू जिसे हम हॉटफिक्स कहते हैं वो क्रिटिकल इशू होता है। अगर प्रोडक्शन में ऐसे इशू मिलते हैं, सो डेफिनेटली वी हैव टू गिव द हॉटफिक्स। ओके, क्लियर है? ओके, या, सो अभी हमारा नेक्स्ट टर्म है जो देखने वाले वो है प्रायोरिटी एंड सिवेरिटी। ओके,
सो प्रायोरिटी एंड सिवेरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म और आप सभी को आनी चाहिए, ओके? क्योंकि जब भी आप किसी भी इशू पे काम कर रहे हो, किसी भी चीज पे, बग पे, डिफेक्ट पे, ओके, कोई फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी और सिवेरिटी आपको ये दो चीजें समझ में आनी ही चाहिए कि प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, सिवेरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, ओके? सो आज के सेशन में क्या करेंगे, हम इसके डेफिनेशंस देखेंगे, okay? So at the time of logging defect we have to decide priority and severity of it, okay? जब भी आप डिफेक्ट लॉग करते हो, आपको कोई एरर मिलता है आपके एप्लीकेशन में और आप बग रेज करते हो, ओके? सो वो टाइम में आप क्या करोगे, उसका प्रायोरिटी एंड सिवेरिटी डिसाइड करोगे और वहां पे मेंशन करोगे जब भी आप बग रेज करते हो, ठीक है? सो अभी इसका हम डेफिनेशन देखते हैं आज के सेशन में, ओके? सो प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये दो चीजें ध्यान में रखो। अभी प्रायोरिटी का डेफिनेशन आपको याद करना है, पूरी लाइन रटने की जरूरत नहीं। दो चीजें याद रखो, इम्पोर्टेंस और कस्टमर रिक्वायरमेंट, ओके? सो प्रायोरिटी क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ डिफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ओके? अभी जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट है, ओके, तो उसमें अगर आप देखो हाई इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कैसे है कि naukri.com, और मेनली अभी हर एक यूजर आके क्या करेगा, वो उसके जॉब सर्च करेगा, करेक्ट? yes, he is going to log in and then he directly going to search the, yes, job positions, okay? ठीक है, जॉब सर्च करेगा, उसका एक्सपीरियंस सर्च करेगा, लोकेशन डालेगा, okay? And after the job search he is going to apply for the job, ठीक है? सो मेनली 100 में से 95 जो यूजर्स रहेंगे, एंड यूजर्स रहेंगे, तो वो यही चीजें करेंगे। तो प्रायोरिटी में क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अभी ये क्या हो गया आपका? यस, ये आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट दी थी कि वो जॉब सर्च कर होना चाहिए, ओके, वो प्रॉपरली होना चाहिए। अभी स्किल्स है, स्किल्स में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आ ही नहीं रहा है आपका, ओके? अभी आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डाल रहे हो, 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डाल रहे हो, लोकेशन में सपोज पुणे डाल रहा हो, और मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं बैंगलोर लोकेशन के या हैदराबाद लोकेशन के या मुंबई लोकेशन के, ओके? सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, करेक्ट? अगर वो बंदा पुणे के लिए सर्च कर रहा है तो वो पुणे के लिए ही रिजल्ट्स आने चाहिए, ओके? सो अभी हम प्रायोरिटी अभी डिसाइड कर रहे हैं। अभी कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, ये चीज का? यस, एनीवन? हेलो? यस, यस, अमोल, गौरव, प्रज्वल, स्नेहल, रोहित, इसका इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर रिक्वायरमेंट? Repeat again. यस, या हाई होना चाहिए या मीडियम होना चाहिए या लो होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका प्रायोरिटी? Sorry, can you repeat again question? यस, सो सी, अभी जो मैंने अभी प्रायोरिटी का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, ओके? Yeah, इम्पोर्टेंस ऑफ, priority. हाँ, Yeah, importance of the customer requirement. विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, करेक्ट? अभी मैं नौकरी पे Yeah. गया हूँ, मेरा भी एप्लीकेशन, मेरा डेवलपमेंट नौकरी का चालू है, ठीक है? मैं जो Mm-hmm. जॉब हम जब भी सर्च करते हो, तो अभी मुझे सर्च करना है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, ओके, Mm-hmm. फॉर 3 years of experience and location in Pune. But instead of showing Pune, he is showing me सर इको results. हाँ, आपका ही
आपकी वजह से आई थिंक हो रहा है, माइक ओपन होने की वजह से। हाँ, सो अभी मैं पुणे के लिए सर्च कर रहा हूँ, बट ये मुझे इन बिटवीन रिजल्ट बैंगलोर के बता रहा है, हैदराबाद लोकेशन बता रहा है, मुंबई लोकेशन बता रहा है। ओके, सो एज पर दिस सिनेरियो मेरा प्रायोरिटी क्या रहेगा? प्रायोरिटी 2 रहेगा सर। व्हाई? Because functionality is working and application is finding the location, but according to the requirement is not finding. करेक्ट। Priority सो one, basically we can mark as a entire functionality is not working. ओके, That सो time we mark as सो a P1. सो या P2 दैट we can functionality is working, but it is not working as per uh, करेक्ट, means 50% you can consider 50% is not working, 50 is working. yeah, but it's according to your like standards, correct? So what you are using in your Yeah. organization, correct? But in general way, what will be the its importance with respect to the customer requirement? Customer point of view, it is a what? P1. P1, correct? Because see, uh, please mute. Okay, आउट ऑफ 100 कस्टमर्स आपके कितने 95% कस्टमर ये नौकरी पे जॉब सर्च करने के लिए आते हैं? ओके, और वो क्या करेंगे? वो स्किल्स डालेंगे, एक्सपीरियंस सिलेक्ट करेंगे और लोकेशन डालेंगे, और वो जॉब सर्च करेंगे और देखेंगे कि किधर किधर कौन कौन सी कंपनी में ओपनिंग्स है, और वो उसे वन बाय वन अप्लाई करेंगे। बट अभी उसे जाना ही नहीं है, विद पुणे लोकेशन छोड़ के उसे किधर ही जाना नहीं है, ठीक है ना? हमने यहाँ पे जब भी हम जॉब सर्च करते हैं, तो यहाँ पे लोकेशन को आप मल्टीपल लोकेशंस डाल सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने पुणे डाला है, उसके बाद में मैं बैंगलोर डालूंगा, वगैरह वगैरह। सो मैं मल्टीपल जगह सर्च करता हूँ, बट वो उस बंदे को स्पेसिफिक, वो यूजर का यूज केस है कि उसे स्पेसिफिक पुणे ही चाहिए, तो उसने पुणे के ही दिखानी चाहिए, करेक्ट? एज पर रिक्वायरमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिवेरिटी हम इसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमें दो चीजें देना है, एक प्रायोरिटी एंड सिवेरिटी। ओके, सो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट इसका इंपोर्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा? हाई रहेगा, करेक्ट? यस। Yes, sir. ओके, इसका हाई रहेगा। ओके, एंड ये प्रायोरिटी का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया ना? इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके, इसमें कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है, ओके, तो वो हम देखते हैं इन इन केस ऑफ प्रायोरिटी। एंड सिवियरिटी इज नथिंग बट सीरियसनेस। ओके, ये दो चीजें, सीरियसनेस एंड फंक्शनलिटी। ओके, सिवियरिटी इज नथिंग बट सीरियसनेस ऑफ डिफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनलिटी। अभी जो आपने बात किए थे, ठीक है, जो रोहित, हमने अभी जो आपने जो डिस्कस किया था कि जो बता रहे थे कि इट्स नॉट ब्लॉकिंग कंप्लीट फंक्शनलिटी, करेक्ट? सो ये इन केस ऑफ अपना सिवियरिटी आ जाएगा। अभी सीरियसनेस ऑफ डिफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनलिटी, अभी फंक्शनलिटी के रिगार्डिंग इसकी सीरियसनेस कितना है? हाउ सीरियस डिफेक्ट इज दिस? S2. यस टू, करेक्ट। बिकॉज क्या कर रहे हैं, जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपर डाल रहे हैं, एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, लोकेशन डाल रहे हैं, तो ये पुणे लोकेशन के रिजल्ट नहीं बता रहा, ऐसे हो रहा है क्या? यस, इट्स शोविंग लोकेशन फॉर पुणे, बट विद इट इट्स शोविंग अदर लोकेशंस टू, करेक्ट? सो वो चीज में क्या होता है ना, कि सीरियसनेस क्या हो गई, ये P2 हो गई, यानी कि मीडियम हो गई, क्योंकि आपका फंक्शनलिटी ब्लॉक कर रहा है क्या? अगर ब्लॉक किसे कहते हैं, वो पुणे के लिए ढूंढ रहा है और उसे पुणे मिल ही नहीं रहा है। बट हमारे केस में ऐसा हो रहा है क्या? हमें पुणे लोकेशन भी मिल रहा है, विद इट बैंगलोर भी मिल रहा है, बाकी लोकेशन भी मिल रहा है। सो इसका सीरियसनेस इज नॉट हाई। ओके, ये कोई हाई हाई सीरियस डिफेक्ट नहीं है, बिकॉज फंक्शनलिटी, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनलिटी ये क्या हो रहा है हमारा? यस, प्रॉपरली वर्क हो रहा है। हमारी फंक्शनलिटी ब्रेक हो रही है क्या? यस, सो इट्स नॉट हंड्रेड नहीं. परसेंट ब्रेकिंग द फंक्शनलिटी। ओके, इट्स अ सीरियस, सीरियसनेस इसकी क्या हो गई? मीडियम हो गई, क्योंकि मुझे तो रिजल्ट बता रहा है वो। अगर मैं फंक्शनल फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसे सोचूंगा, तो मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, बट मुझे जितने चाहिए उतने न मिलते हुए बाकी भी रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये केस में मेरा प्रायोरिटी क्या रहेगा? हाई रहेगा, और सिवियरिटी क्या रहेगा? मेरा मीडियम रहेगा।
ओके, क्लियर है? यस, ओके, समझ में आ गया प्रायोरिटी Yeah. सिवेरिटी? ओके, सो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम ये प्रायोरिटी सिवेरिटी के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है? जो रियल टाइम एग्जांपल्स होते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स हम निकालेंगे। सर एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ, यस रोहित, हाँ टेस्टिंग से बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसमें हाँ। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो अभी बीटा टेस्टिंग जो है, ओके, इट्स अ टाइप्स ऑफ योर इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके। अभी यूएटी में, यूएटी फेज में हम दो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग करते हैं, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा, ओके। अगर आप यूजर हम्म यूएटी और बीटा में देखोगे तो यूएटी इज अ मेन टेस्टिंग, करेक्ट, और बीटा हो गया इट्स अ हम्म पार्ट ऑफ यूएटी, ओके। और वो बीटा का मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कल के सेशन में, अगर आप रिकॉर्डिंग चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि बीटा टेस्टिंग हम किस प्रकार करते हैं, अल्फा टेस्टिंग किस प्रकार करते हैं, ओके। तो ओके एक कल का रिकॉर्डिंग आप गो थ्रू कीजिए, मैंने ग्रुप पे भी अभी डाला है उसका लिंक, और फिर उसके कुछ इशू रहेंगे ओके तो हम कल के सेशन में एड्रेस करेंगे वो चीजें, ओके। ओके फाइन। यस, और अपना कल सेशन नहीं रहेगा, कल परसों और ऑन मंडे भी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड। सो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे को कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ओके या आपका मैन्युअल होगा, सॉरी ऑटोमेशन होगा सिर्फ मैन्युअल डे को, आपका यस, यस, यहीं पे रुकते, हम यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे रुकते, सो विल सी यू ऑन ट्यूसडे, ओके, बाय ऑल, हैव अ गुड डे, बाय ऑल।